सुजाता की शादी हो चुकी थी, ससुराल बहुत अच्छा मिला था, बिल्कुल मायके जैसा माहौल था। सभी लोग सुजाता को बहुत प्यार करते थे और हर बात में उसकी राय भी लेते थे। एक बहू को और क्या चाहिए होता है अपने ससुराल में। उसकी ससुराल में उसके सास, ससुर, पति के अलावा एक ननद भी थी, जिसका नाम खुशी था। लाड प्यार में पली खुशी बहुत ही नखरीली थी। खुशी की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके नखरों की वजह से उसको कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। एक दिन सुजाता अपनी ननद खुशी से कहती है, खुशी, मम्मी पापा कब से तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब तुम्हें किसी अच्छे लड़के को उससे बात करके पसंद कर लेना चाहिए। भाभी, आप क्या चाहती हैं कि मैं किसी ऐसे ही ऐरे गैरे लड़के को पसंद कर लूं? नहीं नहीं खुशी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अब तुम ही बता दो कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। भाभी, आपने मेरी पसंद पूछी है तो मैं बता रही हूँ। जो मुझसे प्यार करता हो, बहुत पैसे वाला हो और मेरे नाज नखरे उठाए, बिल्कुल हीरो जैसा होना चाहिए। तभी खुशी की माँ बोल पड़ती है, अरे रहने दो बहू, भगवान जाने इसको कैसा लड़का चाहिए। हम तो थक चुके हैं इसकी पसंद का लड़का ढूंढते ढूंढते। क्या माँ, आप भी शुरू हो गई भाभी की तरह। इसके बाद सुजाता अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरे दूर के रिश्ते में मेरे एक मामा जी हैं। उनका एक बेटा है, बहुत अच्छी नौकरी भी करता है। आप चाहें तो मैं खुशी के रिश्ते की बात चलाऊं। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। क्या पता वही इसे पसंद आ जाए। कुछ दिनों के बाद बहू सुजाता के मामा जी सुजाता के कहने पर अपने बेटे के साथ सुजाता के घर आते हैं। खुशी को देखकर सुजाता के मामा जी कहते हैं, मुझे तो खुशी बिटिया अच्छी लगी, लेकिन अच्छा रहेगा कि दोनों बच्चे अकेले में आपस में बात कर लें। तभी खुशी अचानक बोल पड़ती है, नहीं नहीं, अकेले में बात करने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो संदीप से सिर्फ एक ही बात पूछनी है। सुजाता के मामा जी कहते हैं, हाँ बेटा, निसंकोच पूछो जो कुछ तो पूछना है तुम्हें। खुशी बिना किसी संकोच के पूछती है, संदीप, क्या तुम शादी के बाद अपने मम्मी पापा के साथ रहोगे। हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है। ऑफ कोर्स मैं शादी के बाद अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूँगा। तुम्हें देखकर मैंने सोचा था कि तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मुझे पसंद है, लेकिन अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रहकर ढेर सारे काम नहीं कर सकती। खुशी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सुजाता के मामा जी गुस्से से खड़े होकर सुजाता से कहते हैं, सुजाता, ये तुम्हारी ननद किस तरह की बातें कर रही है। अगर तुम्हें खुशी का नेचर पता था तो हमें क्यों बुलाया? बेइज्जत कराने के लिए? अच्छा हुआ जो हमें ये सब पता चल गया। जो शादी से पहले ही अलग रहने की बात कर रही है, बाद में पता नहीं क्या-क्या करती। ये कहकर सुजाता के मामा जी और उनका बेटा वहाँ से चले गए। इसी तरह से खुशी ने इस अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। वो चाहती थी कि शादी के बाद वो अपने पति के साथ अलग घर में रहे, ताकि उसे सास-ससुर की सेवा ना करनी पड़े। कुछ दिनों के बाद सुजाता खुशी के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी लेकर आती है। देखिए ना मम्मी जी, मैं ये साड़ी खुशी के लिए लाई हूँ। साड़ी तो बहुत सुंदर है बहू। जब खुशी की कहीं शादी तय हो जाएगी तो सगाई पर इसी साड़ी को पहनाएंगे। तभी वहाँ पर खुशी आ जाती है। भाभी, दिखाओ तो सही आप कैसी साड़ी लाई हो। हाँ खुशी, ये देखो। भाभी, ये तो ओल्ड फैशन की साड़ी है। भाभी, ये साड़ी तो आप ही पहनो, मैं तो इसको पहनने वाली नहीं हूँ। ये कहकर खुशी वहाँ से चली जाती है। अरे भगवान, जाने इस लड़की का क्या होगा। इसे तो कुछ पसंद ही नहीं आता। शाम को जब सुजाता का पति संजय घर आता है तो वो बताता है, मम्मी, मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। अब मुझे और सुजाता को आप लोगों से दूर दूसरे शहर में रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब क्या कर सकते हैं, नौकरी भी तो ज़रूरी है। तभी खुशी अचानक से बोल पड़ी, अरे भैया की नौकरी है तो भैया जाएं, भाभी क्या करेंगी वहाँ जाकर। खुशी, मेरी प्यारी छोटी बहन, सुजाता मेरी पत्नी है, वो मेरे साथ ही रहेगी। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन आप दोनों के जाने के बाद मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा। अरे खुशी, तुम तो हो, तुम कहाँ कहीं जा रही हो। अरे भैया, आप तो दिन रात मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हो, तो अगर मैं शादी करके चली गई तो पीछे से मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा। संजय हंसते हुए कहता है, जब तक तुम्हारी शादी होगी तब तक हम वापस आ जाएंगे। संजय के पापा संजय से कहते हैं, संजय बेटा, अब तुम भी दूसरे शहर में चले जाओगे तो इसके लिए रिश्ता कौन ढूंढेगा। वैसे माँ, मेरी नज़र में एक रिश्ता है, मेरे दोस्त का छोटा भाई।
लेकिन खुशी के नखरे करने की वजह से मैंने कभी रिश्ते की बात नहीं की। अरे भैया, आप भी भाभी की तरह बोल रहे हो कि मैं नखरे करती हूँ। अपनी पसंद के बारे में बताना कोई नखरे करना होता है? मम्मी पापा के कहने पर संजय के दोस्त का छोटा भाई खुशी को देखने आता है। खुशी बाहर आकर लड़के से मिलती है और उससे बातें करने लगती है। लड़का खुशी से पूछता है, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए। खुशी बताती है कि वो एक मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर खुशी कहती है, वैसे ये बताइए कि आप शादी के बाद अपने मम्मी पापा के साथ ही रहेंगे? लड़के ने कहा, हाँ जी बिल्कुल। घर वालों ने सोचा ये भी रिश्ता गया हाथ से, पर खुशी ने सीधे सीधे ना नहीं की और लड़के से कहा, ठीक है, मेरे भैया आपको बता देंगे कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। इसके बाद लड़का वहाँ से चला जाता है। लड़के के जाने के बाद सुजाता खुशी से कहती है, खुशी लड़का तो बहुत सुंदर है, तुमसे कुछ कम नहीं है स्मार्टनेस में, और नौकरी भी अच्छी है। क्या तुम्हें ये लड़का भी पसंद नहीं है? ये लड़का तो मुझे पसंद है, लेकिन इसकी भी वही शर्त है कि मैं शादी के बाद उसके मम्मी पापा के साथ रहूं। भाभी, मैं इतने काम नहीं कर सकती। खुशी की मम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं, देखो बेटा, जब तुम्हारे भाई ने कहा था कि उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है और वो सुजाता को अपने साथ ले जाना चाहता है, तो तुम्हें अपने मम्मी पापा की चिंता हुई ना? इसी तरह से उस लड़के के भी माँ बाप हैं, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी तरह उसको भी अपने माँ बाप से प्यार है और चिंता भी करेगा। बेटा, मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। रही बात कि तुम इतना सारा काम नहीं कर सकती हो, तो बेटा, अभी जब उनके बेटे की शादी नहीं हुई है, तब भी तो उनके सब काम-धाम अच्छी तरह से चल रहे हैं। शादी के फ़ौरन बाद तो वो लोग तुमसे घर के सारे काम करवाने नहीं लगेंगे। धीरे-धीरे सबके साथ घुल-मिल जाओगी और काम भी सीख कर करने लगोगी। अपनी भाभी को देखो, आते ही तो घर के सारे काम नहीं करने लगी थी, लेकिन अब पूरे घर की ज़िम्मेदारी खुशी-खुशी अपने कंधों पर उठा रखी है। हमारा कितना ख़्याल रखती है। कल को जब तुम्हारी शादी होगी, तो शादी की सारी व्यवस्था भाई-भाभी ही देखेंगे। हम दोनों तो सारा काम-काज अकेले नहीं देख पाएँगे। इसलिए बेटा, परिवार में मिल-जुल कर ही रहना चाहिए। सबको सबकी ज़रूरत होती है। हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हो। मैं ये कैसे भूल गई कि जैसी सोच मैं रखती हूँ, अगर यही सोच भाभी रखती तो आप लोगों को कौन सँभालता? ऐसे ही खुशी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। खुशी के इस समझदारी भरे फैसले से सब खुश हो जाते हैं और सुजाता और संजय एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि झूठा ट्रांसफ़र का आइडिया उन दोनों का ही था। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।